हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री की टेबल कैसे बनाएं। और ये बहुत ही सिंपल है और इसे हम मात्र 2 मिनट में बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो बेसिक है बिल्कुल ही। अगर 0/1 लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। अगर इसी की जगह रिवर्स में लिखा है 1/0 तो आपका क्या आएगा आंसर? ये इस टाइप का साइन होता है। इसका मतलब होता है अपरिभाषित, यानी जिसे सिद्ध ना करा जा सके। कि मैंने गलत लिख दिया है, अपरिभाषित। ठीक है, तो अब हम टेबल की तरफ देखते हैं। इसके अंदर हमें पहले सिंपल ऐसे बना लेना है। आपको ऊपर से मान लिख लेने हैं, थीटा लिखकर 0, 30, 45, 60 और 90, और यहाँ साइन कोस टेन। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क है हमारा, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख दिया हमने। और इन सभी के नीचे ये लगाने के बाद 4 लिख दें, सिंपल 4 लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी के ऊपर रूट लगा देना है। लगा दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट से वैल्यू हम बाहर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। आपको अभी मैंने जस्ट बताया था, जीरो से किसी भी अगर जीरो ऊपर हो और संख्या नीचे हो तो क्या हो जाता है? 0। तो इसका क्या मान आ गया? 0। 1/4 है तो आपको पता है कि 1 का तो 1 ही रहता है, और 4 है तो 4 का क्या बन जाता है? 2 × 2। तो 2 मिल गए हमें पेयर, तो 1 2 बाहर आ गया। तो सिंपल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पर क्या होगा? 2 से 2 और 2, तो 1/2 आ गया। तो 1 का तो रूट बाहर आ जाता है, पर 2 का रूट अंदर रह जाएगा। वैसे यहाँ पर भी √3 का √3 रह जाएगा, और 4 का क्या आ जाएगा? 2, और ये कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब आपको भी पता है, मैंने बता रखा है कि √1 का क्या होता है? 1 ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू 1। बस आपको इतनी सी वैल्यू निकालनी है बस। इसके बाद आपको क्या करना है? सिंपल रिवर्स करना है। इसका क्या करना है? रिवर्स, यानी उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1, √3/2 है तो √3/2, 1/√2 है तो 1/√2, 1/2 है तो 1/2, फिर 0 है तो 0। देखो मैंने कुछ नहीं करा, पहले ये वाली लाइन बनाई और फिर सिंपल इसका उल्टा लिखा। यहाँ तो फिर यहाँ, 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 यहाँ पर था, यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके हमने कर दिया। ये दो वैल्यूज़ आपकी सिर्फ एक निकालना है, दूसरी वैल्यू अपने आप ही आ जाती है। अब आपको tan थीटा निकालना है। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, tan थीटा sin थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो तो sin थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो हम क्या करेंगे? 0/1। 0/1 क्या होता है हमारे पास? 0/1 क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, अगर ऊपर 0 हो तो क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ पर क्या है? 1/2 और √3/2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 अपॉन में √3/2। अगर वैसे होता तो मैं सिंपल भी काट सकता था सीधा ऐसे ही, और ये आ जाता 1/√3। जैसे यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता और आ जाता 1/√3। वैसे यहाँ पर भी है, √2 नीचे कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1। सिंपल ये भी वैसा ही है, सब कैंसिल हो गए। पर आपको पता है सब कैंसिल हो जाने के बाद भी क्या बच जाता है हमारे पास? 1। वैसे सिंपल ये वाला भी, ये कट जाएगा 2 से 2, तो क्या आ जाएगा? √3। बट यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 1 ऊपर आ गया और 0 नीचे आ गया। तो आपको पता है क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। तो हम यहाँ पे क्या निशान लगा देते हैं? अपरिभाषित। ठीक है, आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप अगली वैल्यूज देखेंगे। कोट की बिल्कुल जैसे आपने भी साइन का उल्टा करा था कोस में, वैसे ही tan का उल्टा क्या करेंगे? आप कोट करेंगे। जैसे ये इन्फिनिटी तो यहाँ इन्फिनिटी, √3 तो √3, 1 तो 1, 1/√3, 1/√3, 0 then 0। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। और एक बात और आपको बता दूं कि 0 अपॉन ये तो 0 हो जाता है,
पर ये जब मैंने आपको बताया 1/0, ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब आपको क्या लिखा पड़ा है, ये लिखा है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको गौर करना है। जैसे कि मैं बताने वाला हूँ, आपको क्या निकालना है, अब सेक निकालना है। तो सेक के लिए आप हमेशा याद रखें, सेक जो होता है वो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि कोस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो इसी वजह से जो इसकी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, उल्टी होगी। अब एक है इसकी, तो आपको पता है एक है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। रिवर्स भी करते हैं तो एक ही आएगा, इसलिए हम यहाँ तो लिख देंगे एक। यहाँ पे देखो √3/2 है, तो क्या लिख देंगे, 2/√3। यहाँ पर क्या है, 1/√2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, √2 सिर्फ, क्योंकि नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे 1/2 था तो वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे 2। बट यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आपको पता है 0 दिया हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। 0 का उल्टा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये आपका हो गया। बस जैसे ये हुआ, आप इसे दो तरीके से बना सकते थे। आप वैसे ही जैसे मैंने भी करा कोस का उल्टा, तो आप भी साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोशक बन जाएगा। बट आप यहाँ पे ऐसा ना करें, बिल्कुल सिंपल है ये, सिर्फ एक ही बार करना है, बाकी सबको उल्टा ही करते रहना है हमें ज़्यादातर। इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी। 2 है, 2, √2 है, √2, 2/√3 है, 2/√3, 1 है, 1। और ये हो गया आपकी टेबल कंप्लीट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे कि आपको हमेशा याद रखना है लाल बटे कक्का, ठीक है। और ये क्या होता है, साइन कोस टैन। ये क्या होता है मैं भी समझाऊंगा आपको, और ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये लाल बटे कक्का आपको याद रखना है, और साइन कोस टैन, या फिर सोना चांदी तोले। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये थीटा देख रहे हैं आप, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, एल। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार। तो ये थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब, और ये जिस पे आ रहा होता है उसे हम कहते हैं आधार। और हमेशा समकोण के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। आप इसमें एक बात हमेशा याद रखेंगे कि कर्ण चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो आपने यहाँ पर कोई कोण ले रखा था, आपने बोला कोण ए से निकालें या θ2 से निकालें, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप सिंपल जिसका आप लेते हैं उसके सामने वाला देखें हमेशा, यानी उसके सामने वाले में कौन रहता है भाई, लंब रहता है, और ये वाला जो होगा हमारा आधार होगा। और सिंपल, कर्ण कभी भी आपका चेंज नहीं होता, ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो आप अगर यहीं से देखो फॉर्मूला बन गया, साइन है, एस से तो साइन है, मैंने बताया एल बटे में ए, यानी लंब अपॉन में आधार। वैसे ही कोस का बन गया, कोस थीटा मान लो, साइन थीटा मान लो। कोस का क्या बन गया, ए अपॉन में के, ये आधार, आधार नहीं होता, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, कर्ण लिखेंगे। और ये क्या है, आधार बटे कर्ण। ए अपॉन में के है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, आधार अपॉन में कर्ण। वैसे ही आप टेन का देख सकते हैं, टेन का क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो आपको पता है यहाँ पे कि लंब आपका क्या है, आधार क्या है। जैसे कि आप बताओ कि लंब, मैंने सिर्फ इस वाले को वो कर देता हूँ, इस वाले के लिए ले रहे हैं हम थीटा के सामने वाला, तो इसका ये भी नेगलेक्ट कर दो, ये भी नेगलेक्ट कर दो। तो थीटा के सामने ये लंब है, ये हमारा आधार है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो लंब, लंब के लंब क्या है हमारे पास, ए बी, और कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी, लिख दें। वैसे ही आधार क्या है हमारे पास, बी सी, और कर्ण तो हमारे पास ए सी है। वैसे ही लंब क्या है हमारे पास, ए बी, और आधार क्या है हमारे पास, बी सी। तो आप समझ गए होंगे इस वाले फॉर्मूले को। अब हम इसी के बिहाफ पे इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है tan A
यानी ये ए जो है ना यहाँ पे एंगल होता है, ठीक है, 12/5। तो मैंने आपको लिए 10 के लिए क्या बताया था, आप सिंपल यहाँ भी लिख सकते हैं अपने हर बार, लाल बटे कक्का सोना चांदी तोले, यानी 10 क्या होता है, लंब अपॉन में आधार, यानी ये क्या है आपके पास एल और ये क्या है आपके पास ए। तो आपको बोला गया है साइन ए और कोस ए ज्ञात करो। तो सिंपल इसका एक फिगर बना लो ऐसे कर आपको पता है, इसे मान लो ए बी सी, आपके पास लंब है और आधार है, ए है, ए ले लिया हमने इसी के लिए, इसी के सामने वाला हमारा क्या होगा, लंब, यानी ये 12 है और ये क्या है 5, और ये ऑलवेज आपको पता है कि ये कर्ण होता है। तो ये हम पहले निकालना पड़ेगा हमें, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन के लिए हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो आपको निकालने का प्रोसेस होता है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि इन दोनों भुजाओं का वर्ग कर दें और तीसरी भुजा निकाल लें। जैसे कि इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपके पास लंब क्या है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसका होता है 144, ये होता है 25, और आपको पता है ये ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 169। यहाँ पे के चल रहा है स्क्वायर में और के यहाँ पर है, और यहाँ हम क्या लगा देंगे, रूट। आपको 169 का एलसीएम निकाल लेना, अगर नहीं आता तो बाकी आपको कुछ याद कर लेने, और इसका क्या हो जाता है 13, यानी आपके पास कर्ण भी आ गया अब 13। तो आप निकाल सकते हैं साइन ए और कोस ए। तो मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस में कॉस ए, हमें ये निकालना था। साइन ए के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, वही हमारा लाल बटे कक्का लंब अपॉन में कर्ण, तो लंब अपॉन में कर्ण प्लस में आधार अपॉन में कर्ण कर देंगे हम। लंब क्या है हमारे पास, लंब हमारे पास दिया हुआ था 12 और आधार दिया हुआ था 5, तो हमें पता है पहले तो हमने कर्ण निकाला था अभी पहले 13, लंब था हमारा 12, आधार है हमारा 5 और कर्ण है हमारा 13। देखो मैं इसे ऐड करने का सिंपल तरीका बताता हूँ, अगर आपके नीचे की संख्या सेम नहीं होती तब तो हम करते हैं, पर जब नीचे की संख्या सेम है तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे और 12 प्लस का 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 17/13, इसका हो जाएगा आंसर। अब ये जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अगर आपको टेबल याद नहीं है या फिर इसके मान याद नहीं है तो आप दो मिनट के अंदर अपने पेपर के अंदर टेबल बना लें और फटाफट इस चीज़ों को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सिंपल, हमें इसमें वैल्यू डालनी है हमें, जैसे कि 60 का क्या मान है, 30 का क्या मान है, इसी हिसाब से। तो आपके सामने मैं टेबल रखता हूँ सामने सीधा, हमें साइन 60 देखना था, क्या है √3/2। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। एक बात और आप याद रखेंगे कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गुना हो रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू भी आपको मैंने दिखाई, √3 में क्या होती है 2, मल्टीप्लाई का निशान, कोस 30। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, जो इसका 30 होगा वो उसका 60 होगा, तो वैसे हमें बराबर करना है। और आपको पता है 45 का जो मान होगा, यानी 45 डिग्री का जो मान होगा, वो साइन और कोस दोनों का सेम होगा, टेन और कोट दोनों का सेम होगा, सेक और कोसेक दोनों का सेम होगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, √3/2 प्लस, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अब हमें पता ही नहीं होगा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो मैं आपको दिखा दूं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो वैसे ही हम क्या कर देंगे 1/2, और अभी मैंने आपको बात बताई, इसका 30 उसका 60 के बराबर होता है, तो यहाँ पे इंटू 1/2 ये हमने कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए इसमें बोर्ड मास क्या एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम पहले हम क्या करते हैं, भाग, फिर गुना, फिर जमा और फिर घटा करते हैं हम। तो इसके अंदर हमें जो दिया हुआ है उस हिसाब से हम पहले करेंगे। बोर्ड मास आपका हमेशा होता है, पहले कुछ भी दिया हो तो भाग करो, फिर गुना करो, फिर जमा करो और फिर घटा करो। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आपको मैं सिंपली बता दूं, रूट और रूट यानी एक जैसी संख्या रूट के अंदर हो तो क्या हो जाती है, वो रूट से बाहर आ जाती है, तो वो हो जाएगी 3। और देखो गुना हमेशा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होता है, 2 2 जा 4, वैसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4 हो गए हमारे पास। अब देखो दोबारा नीचे की संख्या सेम आ गई, तो हम क्या करेंगे, 4 का 4 लिख देंगे और क्या कर देंगे 3 + 1, और ये क्या हो जाएगा 4/4, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर अभी हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, और इस वाले का भी हम आंसर बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो दिया हुआ था,
2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पता होनी चाहिए tan 30 की। तो tan 30 की वैल्यू बहुत सिंपल होती है 1/√3। और आपको याद करने का बहुत सिंपल बता दूं, इसके अंदर आपको दो ही वैल्यू याद रखनी है, सिर्फ √3 होता है इसके अंदर। आप देखो कैसे, पहला 0 होगा, लास्ट में क्या होगा, इन्फिनिटी। 30 डिग्री पे 1/√3 और यहाँ पर क्या होगा √3। आपको पता है कि ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तो 60 वाला जो है वो बड़ा होगा और 30 वाला छोटा होगा और 45 का मान 1 होता है। तो आप तो 10 की वैल्यू बिल्कुल ईजी तरीके से याद कर लें। और इसी हिसाब से हमने अभी देखा था 30 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1/√3। तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 30 की वैल्यू मल्टीप्लाई 1/√3 ये, फिर 1 माइनस का 1/√3। अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे और इसी यहाँ पे हम आगे करेंगे। जैसे कि ये हो जाएगा 2/√3 और ये क्या है, स्क्वायर और रूट। एक बात याद रखना कि एक से एक का स्क्वायर करते हैं हम तो क्या आता है हमारे पास, एक ही आता है। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर का मतलब होता है हम इसे कितनी बार लिख रहे हैं, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स लिख रहे हैं तो देखो एक जगह संख्या तो मैंने बताया था ना, एक बाहर आ जाता है। और देखो ये आता कैसे बाहर है, √3 होता है और इसके ऊपर क्या लग जाता है, स्क्वायर। और आपको पता है कि जो रूट की वैल्यू इसकी हटती है तो 1/2 और ये 2 से 2 कट जाते हैं और क्या आ जाता है 3⁻5। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस 1/3। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इस वाले को तो अभी ऐसे लिख लेंगे फिलहाल। और इस वाले में क्या करेंगे, देखो इसको इससे आपस में गुना करते हैं 3, इस वाले को इससे गुना करते हैं 3 और इसको इससे गुना करते हैं ये कुछ इस टाइप से होता है। इसको ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये गुना होते हैं। और जो भी निशान हो चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, हम सेम प्रोसेस यूज़ करके किसी का भी निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे करेंगे। आगे क्या है हमारा, 2/√3 तो लिख ही देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। जब 2/3 आ जाएगा तो आपको पता है 2/3 जो होता है हमारा वो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हमें काटना भी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो हम काट सकते हैं। देखो ये वाला इस वाले को कटेगा और ये वाला इस वाले को काटेगा, ठीक है। तो ये हम आराम से काट सकते हैं, पर मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 2/√3 तो आ जाएगा, पर जो चीज़ नीचे होती है मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और ये क्या हो जाती है, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। अब आपको पता है गुना तो ऊपर ऊपर होता है और हम काटने के लिए ऊपर नीचे से काट सकते हैं। तो ये देखें कट गया या नहीं कटा, कट गया ना। और आप देखो अब बच्चे सोचेंगे 3/√3 है तो ये कैसे कटे। तो एक बहुत अभी हम बार बार लिख रहे थे 3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 और नीचे √3 दिया हुआ है आपको, इतना तो आपको पता ही है। काट दीजिए, बचा क्या आपके पास, √3 और ये क्या हो गया आपका आंसर। पर एक बात बताओ, अब आपको पता भी होना चाहिए कि √3 होता किसका है। मैंने अभी आपको पता है 10 का ही होता है सिर्फ √3, सिंपल वाला। तो देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई थी cos 60 की, आपको पता होनी चाहिए cos 60 का मान क्या होता है। जैसे cos 60 का मान होता है 1/2। तो ये तो नहीं है, आपको पता है। साइन का आपको पता है 60 का मान √3/2, ये भी नहीं हो सकता। tan 30 का मान होता है tan 30 नहीं 60 का मान होता है √3, तो इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर। और जो आपने निकाला है वो √3, ये आंसर करेक्ट है। अब आपको मैं कुछ सवाल बताने से पहले एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। आप 3 फॉर्मूले से 9 फॉर्मूले कैसे बनाएं। और तो इसका सिंपल होता है, जैसे कि अब बहुत मंद लोग कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है हमारा 1। तो आपको बता दूं इसकी सिंपल ट्रिक है, एस सी हो गया, आपको पता है SC। और नेक्स्ट वाला बताता हूँ आपको, इसका नेक्स्ट होता है जैसे कि इसका नेक्स्ट वाला होता है SC हो गया आपका ST, तो सेक थीटा माइनस यहाँ पे आ जाता है बस टेन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है आपको, बराबर में क्या होगा 1 के। इतनी बात हो गई। अब इसका नेक्स्ट वाला होता है, आपको बताया मैंने SC ST, अब बताऊंगा CC में क्या होता है कि पहले आता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब मैं बताऊंगा इन 3 फॉर्मूले से आप 6 फॉर्मूले कैसे बनाएं। अब जैसे ये 1 है
इस वाले का ही देख लेते हैं पहले। अब मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा के लिए लिखना है, तो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये बराबर में 1 था तो 1 लिख दिया। अब ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है ना, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। सेम इसी की तरह किसी ने बोल दिया भाई कोस के लिए बनाओ, तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1, और ये साइन प्लस में था, इधर आगे क्या हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई चीज़ ऐसे लिखी हो, ऐसे लिखी हो, या फिर ऐसी लिखी हो, सबके लिए क्या आपको पता है, एक ही फॉर्मूला है, उसी हिसाब से ये वाला भी बनता है। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा के लिए आपको निकालना है सिंपल, तो 1 यही रहेगा, माइनस का इधर है क्या हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और डेट सपोज आपको टेन स्क्वायर थीटा के लिए बनाना है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे, और ये जो प्लस का 1 है वो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। 1 प्लस का था तो इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस का, और टेन स्क्वायर इधर टेन स्क्वायर जो था माइनस का था, तो इधर आए क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया ना टेन स्क्वायर के लिए। इसी हिसाब से हम इस वाले का भी बना लेंगे। इस वाले का कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हमने करा था, कोसेक स्क्वायर लिख देंगे पहले, 1 का 1 लिख देंगे, इधर माइनस में है तो इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। और इसी हिसाब से इसका जो सेकंड वाला है वो कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हमने बनाया था कि कोसेक को यहीं रहने देंगे, ये प्लस का 1 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ लगा देंगे, ये इधर आ गया है, और ये जो माइनस का है वो इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। देखो कोट के लिए भी निकाल दिया, कोस के लिए भी निकाल दिया, और इन दोनों के साथ में भी निकाल दिया। और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यहाँ तक कि बस आप ये याद रखें SC ST और CC, तो इससे आपका हो जाएगा। पहले वाला बस प्लस में है, बाकी दोनों के दोनों माइनस में है। और इसके बिहाफ पे हम देखते हैं सवाल। और एक चीज़ और याद रखें, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक थीटा, और कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में सेक थीटा, और टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में कॉट थीटा। तो इसी के बिहाफ पे अभी हम सवाल देखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले सवाल को, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। तो पहली बात तो हम या तो 10 में कन्वर्ट कर लें या तो कोट में कन्वर्ट कर लें, जिससे कि हम इसे काट सकें। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक फॉर्म में लाकर इसे काट वाट कर एक छोटे से फॉर्म में बनाना होता है, इसलिए हम इसे सिंप्लीफिकेशन मान सकते हैं एक तरीके का। जैसे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए है और 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए है, तो कोट स्क्वायर अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 10। तो इस वाले को तो आप सेम लिख दें, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए, लिख दिया आपने। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेम इसी को ऐसे लिखें एक बार और, टेन स्क्वायर ए, कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1 होता है, आपस में हो जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, नीचे तो टेन स्क्वायर ए ही आएगा, और यहाँ पर इसको इससे इंटू करेंगे तो 1 से इंटू करते हैं तो एज इट इज़ सेम ही आता है, और प्लस का 1, क्योंकि 1 से 1 इंटू करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1। आपके पास इतनी चीज़ें आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर लिखा हुआ है पहले उसे लिख लें, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, और नीचे वाले के लिए क्या करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो पहले लगा दें 1, और जो आपको पता है ये जो नीचे होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, तो रिवर्स में मल्टीप्लाई लग के क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, क्योंकि आपके दोनों के दोनों क्या है, प्लस में ही है। तो आपके पास ये आ गया, ये आ गया। अब इसको इससे इंटू कर रखें और इसको इससे इंटू करेंगे। तो एक बात देखिए ज़रा, अगर आप सही से देख रहे हैं, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं ब्रैकेट लगा के हल्का सा दिखाना चाहूँ आपको, इन दोनों को तो सेम दिख रहे हैं, कट सकता है ये, और क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। आपके ऑप्शन में अवेलेबल था टेन स्क्वायर ए, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। इस सवाल को एक और मेथड से बनाया जा सकता था, वो मेथड क्या था, जैसे कि हम इसे भी लिखते हैं, टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, लिख दिया हमने। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, आप फॉर्मूले में भी देख सकते हैं, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ लिख दें
सेक स्क्वायर थीटा, और फिर आपसे पूछा गया है 1 प्लस का कोट स्क्वायर है। तो आपको पता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर है किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख दिया आपने। मैंने अभी आपको बताया था जो सेक थीटा होता है, जैसे अभी हमने अभी करा था यहाँ पर कि ये करा था ना हमने, तो सिंपल इसका रिवर्स भी होता है कि कोसेक थीटा 1 में साइन थीटा के, सेक थीटा 1 में कोस थीटा के, और कोट थीटा 1 में टेन थीटा के। ये तो होता ही है, और उसके साथ एक और होता है, क्या सिंपल देखो बनता कैसे है, जैसे कि हम टेबल में भी कर रहे थे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा से किसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास, टेन थीटा की। वैसे ही हमारी कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा से किसकी वैल्यू आएगी, कोट थीटा की। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा है ये, तो इसका मतलब क्या है, सेक के लिए क्या लेते हैं हम, 1 में कोस स्क्वायर थीटा। तो ले लूँ मैं यहाँ पे 1 में कोस स्क्वायर थीटा, और इस वाले को क्या ले लूँ, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। इतना ले लिया मैंने। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, 1 में कोस स्क्वायर थीटा, जो नीचे था उसे इंटू करेंगे, तो जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे, यानी यहाँ पे एक ऊपर था तो नीचे आ गया, नीचे था ऊपर हो गया। तो सिंपल ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका। आपको पता है कि मैंने अब जस्ट बताया था आपको, साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा, और क्या लग रहा था स्क्वायर, तो इसलिए आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अभी हमने निकाला भी था, तो ये हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। जब कभी भी आपको इस टाइप का सवाल दिखे तो आप सिंपल क्या करेंगे, जब 1 प्लस ऐसे दिया और यहाँ पे सेम ऐसी चीज़ दी हुई हो, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ही तरीका होता है ऐड करने का, मैंने बताया था आपको इसको इससे। तो हम आंसर में देखो क्या करेंगे, इस वाले को 1 प्लस साइन थीटा, साइन ए है यहाँ पे तो हम ए ले लेते हैं, और कॉस ए, दोनों को ब्रैकेट में लिख दें, और ऊपर क्या होगा, ये इससे इंटू होगा और ये इससे इंटू होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस जब कॉस से होगा तो जैसे हमारा 2 के ऊपर 2 लिखते हैं ना, वैसे ही बस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे प्लस, और बस यहाँ पर क्या है, ये इससे होगा, तो आपको अगर ज़्यादा दिक्कत लग रही है इसमें तो 1 प्लस का साइन ए लिखें और इस ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें। आपने इतना काम कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले इसी लाइन को ऐसे लिखनी है, कोस स्क्वायर ए, और ये देखो स्क्वायर को खोलना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही जो हम करा करते थे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पर। और फॉर्मूला खुलेगा इसके अंदर, हम कैसे पता है आपको कि हम सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं, आपको बताइए, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस का 2ab। तो वैसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, 1 है हमारा ए और ये है बी, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस साइन इसके ऊपर स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू में 1 इंटू में साइन ए, हो गया हमारा। अब देखो इस वाले को हम कैसे करते हैं, ये जो होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, जब कोई भी टर्म ऐसे दी हुई हो आपको, तो ये 5 इससे भी इंटू होगा 15 आ जाएगा, और ये इससे भी इंटू होगा 10, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है 3 2 5 5 25। तो वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे, 1 को कॉस से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा। फिर जब हम साइन से करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन में साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अगर आप खोलना चाहते हैं तो खोलें, अगर ना खोलना चाहते हैं तो इसे ना भी खोलें। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको दिख गया कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, तो इसे एक बार सेपरेट में लिख दें, कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है लिख दिया आपने। अब बताओ एक का स्क्वायर कर लो, क्या आएगा, एक ही आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 साइन ए आ गए। अब इस वाले को ना खोलें, क्यों नहीं खोले मैं बताऊंगा, क्योंकि 1 प्लस का 2 साइन ए दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इससे चीज़ होगी, इसलिए आप क्या रखें, इसे ऐसे ही रखें अब तक, साइन ए और कॉस ए, जैसे था मैंने वैसे ही लिख दिया अब। ठीक है, क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा क्यों लिखा है मैंने। कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था SC, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो,
तो एस सी का क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 1 + 1 + 2 sin A हो गया अपॉन में, यहाँ पे लगा दीजिए जिससे कि मेंशन हो। और 1 प्लस का sin A और cos A। 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, 1 और 1 2 प्लस का 2 sin A, 1 प्लस का sin A और cos A। 2 और 2 आपको कॉमन निकाल सकते हैं आप। कॉमन क्या होता है, जो दोनों के अंदर हो। 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस का sin A और नीचे क्या आ गया, देखो इसीलिए मैं कह रहा था कि हम ना खोलें। 1 प्लस का sin A और cos A। तो अब क्या है, सिंपली ये इससे कट जाएगा, कट गया। और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन का cos A। अभी मैंने आपको बताया था cos A का उल्टा क्या होता है, sec। तो क्या हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो ये ऐसे लिखा है कुछ। और ये cos A ये किसका होता है, sec का होता है। और हमें क्या याद करना था, sec। और ये हो गया क्या हमारा प्रूफ। इस टाइप के सवाल के अंदर हमें कुछ नहीं करना होता। जो ये रूट है, रूट से घबराना नहीं है। जैसे ही लिखे हुए थे वैसे लिख देते हैं। 1 प्लस का sin A, 1 माइनस का sin A। बस आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे हमने निकालते थे ना हमेशा हर का परिमेयकरण करें, तो ये हर, तो हमने करा था, हमेशा करते थे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाता था, बस ये साइन चेंज हो जाता था और 1 अपॉन प्लस sin A हो गया हमारा। ये तो हमें प्रूफ करना है। तो अब क्या है, रूट के अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, जब a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, a की स्क्वायर और b की स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, a माइनस का b और a प्लस का b क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो अब हम ऐसे ही करेंगे। नीचे वाले का क्या है, a की स्क्वायर माइनस b के ऊपर स्क्वायर लिख दिया हमने। ये तो ऊपर वाले में क्या है, दोनों एक जैसे दिख रहे थे तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस का sin A और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये 2 है। अब उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, रूट तो लग ही रहा है, रूट तो बाद में आप लगा ही देना सब। रूट भी हटाएंगे अभी हम, देखते हैं कैसे। ये 1 प्लस का sin A दिया हुआ है आपको, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस sin A रहने दीजिए अभी, क्योंकि हमें क्या हटाना है, इसके ऊपर से रूट हटाना है। एक बात तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, यही था ना, बस यहाँ पे इन्होंने थीटा ही तो है, हमें निकालना क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए। और अब देखो सिंपल है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये पूरे के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। क्योंकि चाहे इन दोनों के ऊपर हो या फिर एक साथ हो। और आपको पता है स्क्वायर से क्या कट जाता है, रूट। रूट कट गया, क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। और ये जो नीचे वाला कॉस ए होता है ना, वो दोनों के लिए होता है, यानी इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में कॉस ए साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 अपॉन में कॉस ए, कॉस किसके बराबर होता है, सेक ए के, सेक ए लिख दिया। और साइन अपॉन में कॉस किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा भी था, साइन ए अपॉन में कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो यहाँ पे तो थीटा नहीं है, यहाँ पे ए है हमारा बस, तो यहाँ पे क्या देंगे, टेन ए। और हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको क्या क्या चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहले तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये 3 याद रखने हैं, SC ST CC, और इससे आप ये बना लेंगे। और उसके बाद आपको ये याद रखना है जिसके अंदर आपको साइन कोस और ये वाला, और आपको मेनली आपको टेबल याद रखनी है, जो टेबल है। और बाकी जो इसके अंदर से आपका 8.3 एक्सरसाइज डिलीटेड हो चुका है, इसलिए वाला मैंने कंसेप्ट नहीं बताया। जो भी आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं वही मैंने इसके अंदर डिस्कस करे हैं। और ये चैप्टर काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोरिंग वाला है, क्योंकि ये 8वां और 9वां चैप्टर मिलाकर 12 मार्क्स का आने वाला है। तो इसमें से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।